आज हम गुरुत्वीय क्षेत्र व गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द फील्ड अराउंड द मास पार्टिकल इन विच अनदर पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी या पार्टिकल जिसका कोई मास है, हम जानते हैं कि वो हमेशा एक दूसरी बॉडी को या पार्टिकल को आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका कोई फाइनाइट मास है, उसके चारों तरफ जब भी उसके चारों तरफ किसी क्षेत्र में जब कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करता है। वो जो क्षेत्र है उस पार्टिकल के चारों तरफ, उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम एक सूत्र के द्वारा बताते हैं, जो है F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात अगर दो मास हैं जिसमें से एक की बॉडी कैपिटल M है और दूसरे की बॉडी स्मॉल m से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहली बॉडी जब दूसरे को आकर्षित करेगी तो उसको F1 फोर्स से शो किया गया है, और दूसरी बॉडी पहले को आकर्षित कर रही है जिस बल से, उसको हमने F2 से शो किया है। तो वेक्टर नोटेशन से हम लिख सकते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर x, क्योंकि जो फोर्स की दिशा है वो x एक्सिस की तरफ है। तो ये जो F1 है, इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान m वाली वस्तु पर या बॉडी पर द्रव्यमान स्मॉल m से जो बल लग रहा है उसको हम शो कर रहे हैं F1 इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह F2 इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर माइनस x, क्योंकि इस बल की दिशा F1 फोर्स की दिशा के बिल्कुल विपरीत है, और इसलिए हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू माइनस F1। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस तरह निकालते हैं कि उस क्षेत्र में, किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में, यूनिट मास अर्थात इकाई द्रव्यमान की बॉडी पर या पार्टिकल पर जो बल लगता है वो उस बिंदु पर उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई जी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू स्मॉल m की जगह हमने m1 पुट किया है अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। ये जो कैपिटल M है, ये इंडिकेट करता है कि इसके चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम नापना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक दूसरा पार्टिकल चूज़ किया जिसका द्रव्यमान इकाई है। वो यदि द्रव्यमान m वाले मास से r दूरी पर स्थित है, तो r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम शो करेंगे वेक्टर ई जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अर्थात गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन आएगा वो होगा वेक्टर F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ई जी। नाउ लेट अस डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, या हम इसको कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू गुरुत्वीय बल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर r, और हम जानते हैं कि फोर्स और स्थितिज ऊर्जा का एक रिलेशन है वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू यू। चूँकि F यहाँ पर सिर्फ r का ही फंक्शन है, इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस जी
G(m)/r², यूनिट वेक्टर r। ये दो रिलेशन है हमारे पास बल के, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी du = G(m)/r² मल्टीप्लाई बाय dr। अर्थात अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो स्थितिज ऊर्जा 0 से लेकर मैक्सिमम u तक हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा 0 होती है जब पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। तो डिस्टेंस के लिए जो लिमिट हम यूज़ करेंगे वो करेंगे इन्फिनिटी टू r। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी u = -G(M) मल्टीप्लाई बाय 1/r फ्रॉम लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। वैल्यू पुट करने पर वी विल गेट u = -G(m)/r। तो किसी m द्रव्यमान वाले गुरुत्वीय क्षेत्र में जब हम स्मॉल m द्रव्यमान वाले पार्टिकल को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाते हैं, r डिस्टेंस यानी कि कैपिटल M से दूरी लाते हैं, तो ये जो लाने में किया गया कार्य है ये ही गुरुत्वीय विभव ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं u = -G(m)/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे? Gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is the amount of work required to be done on a unit mass in bringing it from infinity, that is the state of zero potential, to that point। तो जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि यदि कोई m द्रव्यमान कैपिटल M से, मान लीजिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि बॉडी के चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र है और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में एक दूसरा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान स्मॉल m से हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो माना कि सबसे पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चूँकि वो लगभग शून्य बल अनुभव करेगा, गुरुत्वीय बल, इसलिए उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा 0। उस बिंदु से हम r दूरी तक लाने में स्मॉल m मास के पार्टिकल को इन्फिनिटी से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसको हम दूसरी तरह इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, के यूनिट मास के पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाती है। हैंस द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r from a mass m is v = -infinity to r vector e dot vector dr। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v = -G(m)/r। m यहाँ पर बड़ी बॉडी का मास है जिसके चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र है और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में स्मॉल m मास का पार्टिकल इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाया जाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव में जो रिलेशन होगा वो है u = mv। धन्यवाद।